नमस्कार मित्रों। जियो पॉलिटिक्स में आज हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति की। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी से गए एक फ्यूज बल्ब ने पंजाब कांग्रेस की पूरी वायरिंग ही फूंक दी। ये मजाक का विषय नहीं है मित्रों। अगर मैं कहूँ कि पंजाब की राजनीति में चीन और पाकिस्तान तक इन्वॉल्व हैं तो ये बात कहने के लिए मेरे पास तथ्य हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का थिंक टैंक और कांग्रेस के रणनीतिकार इतने सतही सोच वाले होंगे या इतने कमज़ोर सोच वाले होंगे कि एक हंसोड़ जोकर को पंजाब की कमान दे देंगे, वो भी उस व्यक्ति को छोड़कर जिसके बलबूते पंजाब की सरकार आई थी, अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह बहुत अनुभवी राजनेता हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरे भारत में आज अमरिंदर सिंह के लेवल का दूसरा कोई नेता नहीं है। अमरिंदर सिंह अपने बल पर अपने बलबूते पंजाब में कांग्रेस की सरकार लाए थे और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूरे चुनाव से गांधी परिवार को, राहुल गांधी को दूर रखा और उन्होंने दिखाया कि क्यों दूर रखा। मित्रों, आपको याद है, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में एक एमओयू हुआ है। अपने अपने देश में एक दूसरे की पार्टियों के हितों का ख्याल रखना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन की वामपंथी पार्टी का भारत में हित क्या है और किस चीज में हित है। उनका हित है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार सत्ता से हटे। कांग्रेस का हित किस में है? मोदी के हटने में कांग्रेस का हित है। कांग्रेस ने जिस व्यक्ति पर दांव लगाया है, सिद्धू के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और क्रिकेटर रहे इमरान खान और बाजवा से संबंध जग जाहिर हैं। पीछे कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पंजाब में खालिस्तानी आतंक भी बढ़ रहा है। इन सब अलग अलग कड़ियों को आप एक चेन में पिरो कर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्यों कांग्रेस सिद्धू पर दाव लगा रही है, क्यों कैप्टन को हटाया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान और चीन का क्या इंटरेस्ट है। और कांग्रेस का तो हर उस चीज़ में इंटरेस्ट है जिसमें देश में अशांति फैले और मोदी पर लोगों का विश्वास कमज़ोर हो। आने वाले समय में पंजाब में होने वाली घटनाओं पर नज़र रखिएगा। अगले विधानसभा चुनाव में पंजाब की सत्ता किसके हाथ में आती है, ये केवल पंजाब के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है मित्रों। क्योंकि पंजाब भारत का एक सीमावर्ती राज्य है और उसकी सीमा उस देश से लगती है जो रात दिन भारत में अशांति और उपद्रव फैलाने के षड्यंत्र करता है। जहाँ तक अभी तक के समीकरणों का सवाल है, मेरे ख्याल से पंजाब में बीजेपी के लिए कुछ खास है नहीं, क्योंकि अकाली दल से उनका समझौता टूट चुका है और अकेले आज तक बीजेपी पंजाब में चुनाव लड़ी नहीं है, ना उनका वहाँ पर कोई ज़मीनी संगठन है। हाँ, अब की बार चुनाव में बीजेपी के लिए एक उम्मीद है। वो उम्मीद इस तरह है मित्रों कि किसान आंदोलन कहो या उनमें खालिस्तानियों की उपस्थिति कहो या उनका उपद्रव कहो, पंजाब में पीछे जो घटा और जो अभी घट रहा है उसके चलते पंजाब में सिख और गैर सिख का डिवाइडेशन हुआ है। करीब 55% सिख हैं पंजाब में,
और करीब 45% के आसपास गैर सिख वोट है। गैर सिख वोटों में दलित भी हैं, हिंदू हैं। अब दलितों के वोट अगर हम बीएसपी को दे दें तो गैर हिंदू वोटों में अब की बार बीजेपी बड़ी सेंध लगा सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अच्छे वोट परसेंटेज मिले थे। लेकिन इस बार क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि सिख और गैर सिख का डिवाइडेशन हुआ है, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ लोग जब खालिस्तानी नेताओं और आतंकियों को उनके साथ घूमते देखते हैं तो लोग घबरा रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियों की रणनीति अब उस पर डिपेंड करेगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख क्या रहता है। कांग्रेस में तो अमरिंदर सिंह नहीं रहेंगे, ये तो उन्होंने खुद कहा है। अब देखना ये है कि वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं या किसी को समर्थन का ऐलान करते हैं, अपना एक निर्दलीयों की फौज चुनाव में उतारते हैं। अमरिंदर सिंह का एक बहुत बड़ा वोट शेयर है जो उनका पर्सनल है, वो सिखों में भी है और गैर सिखों में भी है। और उस वोट परसेंटेज, उस वोट शेयर के बदौलत अगर अमरिंदर सिंह पंजाब के किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं तो इसे मैं चमत्कारिक नहीं मानूंगा। ये वो डिज़र्व करते हैं, ये उनकी राजनीति डिज़र्व करती है। बाकी बीजेपी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। कांग्रेस की अंतर्कलह कहें या उनका मोदी को हटाने की लालसा कहें, उन्होंने एक पाकिस्तान प्रस्त व्यक्ति पर दांव लगाकर पंजाब के चुनाव को और पंजाब में होने वाली घटनाओं को पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है। ये मेरा प्रेडिक्शन अभी तक की परिस्थितियों पर है मित्रों। राजनीति पल पल बदलती है और घटनाएं बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। नज़र बनाए रखिए। फिर मिलेंगे मित्रों। जय हिंद।